प्रिय मित्रों, आप सबको जय मसीह की और नमस्कार। मैं पास्टर राजकुमार और आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर के। और ये प्रोग्राम है हमारा वचन से प्रकाश। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, जिसने हमें एक और अवसर दिया है कि हम आप लोगों के साथ में प्रभु का पवित्र वचन पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें इस प्रकार का अवसर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। और आप सबको ज्ञात है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यूहन्ना सुसमाचार का लेखक और जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेरितों में से एक चेला था, तो वह इस बात को प्रदर्शित करना चाह रहा है अपने लेख के माध्यम से और अपने व्यक्तिगत जीवन के माध्यम से कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, जीवित है और हमारे उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। और वह चाहता है कि सब लोग उस पर विश्वास करें और विश्वास करके उसमें अनंत जीवन पाएं। तो आज का जो वचन मैं आपको लिए पढ़ना चाहता हूँ वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 19। और अध्याय 19 में हम लोग पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहाँ पर उनके मरने से पहले ये बात निश्चित की गई कि वो वास्तव में मर गया है या वो मर गए हैं, क्योंकि वहाँ पर दो अन्य लोग थे। तो बाइबल बताती है कि यूहन्ना 19 अध्याय के 31 पद में लिखा गया है, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे को भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी। तो ये 33 पद में है, जब उन्होंने उसे पास आकर देखा तो ये देखा कि प्रभु यीशु मर चुके हैं और उन्होंने उसकी टांगें नहीं तोड़ी। तो यहाँ पर ये टांगें तोड़ने का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वाभाविक मृत्यु या फिर ये कहें कि जो उसको दंड दिया गया था उस दंड को लेकर के प्रभु यीशु मसीह उस दंड को लेकर के हम सब पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ गए चुके थे। और बाइबल यहाँ पर यह बता रही है कि उसके टांगें ना तोड़ी गई। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए भेजे गए थे परमेश्वर पिता के माध्यम से, वह उसी माध्यम के लिए, उसी उद्देश्य के लिए मरे और उसी उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी जान दी। और यहाँ पर अगर सैनिक आकर के उसकी टांगों को तोड़ते तो इसका अर्थ ये होता कि वो सैनिकों के चोट के कारण से मारा गया, जिसका अर्थ है कि वो फिजिकल डेथ किसी अन्य तरीके से मर गया या प्राप्त हो गया मृत्यु को। परंतु प्रभु यीशु मसीह न बुखार से मरे, न किसी बीमारी से मरे, न टांगे तोड़े जाने के माध्यम से मरे और न किसी भी मनुष्य के किसी और कारण से, परंतु वह हमारे पापों के कारण, अपराधों के कारण घायल किए गए और वो मारे गए और उन्होंने अपनी जान त्याग दी। तो यहाँ पर प्राण त्याग दिए। प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि उसकी टांगें नहीं तोड़ी गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु, जिस मृत्यु के लिए वो भेजे गए थे, उस मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया। अब आगे वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना इस बात को लिख रहे हैं 19:34 में, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। इसका अर्थ यह है कि वह वास्तव में मनुष्य था, क्योंकि उसमें से मृत्यु के समय में लहू और पानी निकला जब उसको बेधा गया। और 35वां पद यहाँ पर बता रहा है, जिसने यह देखा,
यह देखा का अर्थ है जिसने ये दृश्य देखा, जो वहाँ पर उपस्थित था, उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा कंक्लूजन है इस घटना का, और लिखा गया है कि जिसने ये दृश्य देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है और सच कहता है कि तुम विश्वास करो। ये बातें देखिए यहाँ पर यूहन्ना चेला और प्रेरित इसलिए लिख रहा है ताकि लोगों को पता चले कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु किस प्रकार से और किस कारण से हुई। प्रभु यीशु मसीह किसी भी अन्य कारण से या अन्य किसी उद्देश्य के द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, परंतु वह इसलिए मारे गए या बेधे गए क्योंकि उनको हमारे पापों के बदले में अपना प्राण देना था, अर्थात उन्हें स्थानापन्न मृत्यु प्राप्त करनी थी। और अगर किसी भी फिजिकल बीमारी के कारण से, शारीरिक बीमारी के कारण, एलिमेंट्स के कारण से, या कोई भी प्रकोप, अन्य कोई दैविक प्रकोप उनके ऊपर पड़ता और उससे वो मरते, तो फिर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु वह मृत्यु नहीं होती जिसके लिए वो आए थे। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है यूहन्ना के माध्यम से कि उसने हमारे पापों का भार अपने ऊपर उठा लिया, और वो मेमना है जो जगत का पाप उठा के ले जाता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह किसी अन्य मृत्यु को नहीं, परंतु वह मृत्यु को प्राप्त हुए जिसके लिए परमेश्वर पिता ने उन्हें ठहराया था। एक और जगह मैं यूहन्ना का गवाही को आपके सामने बांटना चाहता हूँ, जो यूहन्ना के पहले पत्र में लिखी गई है। और यहाँ पर वो पहले अध्याय में ये बात कह रहे हैं, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आँखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। और वर्ष 3, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। तो यूहन्ना हमारे प्रभु में हमारे भाई बार बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि मैं ये सुसमाचार अपनी आँखों से देखा है, उस उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर आते हुए हमने उसका वचन सुना है और हमने उसे ध्यान से देखा है और हमने उसे हाथों से छुआ है। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो पवित्र बाइबल हमें यह बात बता रही है, यूहन्ना जो चेला था 12 में से, कि देखिए एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा मनुष्य आया इस पृथ्वी पर जिसने इतिहास को, मानव इतिहास को 2 भागों में बांट दिया, और उनके आगमन से ईसा पूर्व हो गया और ईसा के पश्चात हो गया। तो आप BC पढ़ते हैं, आप AD पढ़ते हैं, अर्थात एक ऐसा मनुष्य इतिहास में आया, मानव के इतिहास में, जिसके कारण से इतिहास 2 भागों में बांट दिया गया। इसका सिंपल अर्थ मैं यहाँ पर यह लगाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में इस पृथ्वी पर आए थे और उनके आगमन के कारण से देखिए इतिहास भी 2 भागों में बांट दिया गया। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक काल्पनिक इंसान थे, या वो परमेश्वर जो है वो शरीर धारण नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हमने देखा भी है, पढ़ा भी है और गवाही भी सुनी है यूहन्ना की। वो कह रहे हैं कि हमने उसे देखा है, हमने उसे सुना है, हमने उसे देखा है और हमने उसकी बातें ध्यान से सुनी है। तो इसका अर्थ ये हुआ प्रिय मित्रों कि देखिए एक ऐसा उद्धारकर्ता जो इस पृथ्वी पर आया। और अभी अभी हमने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उत्सव मनाया। तो ये सारी बातें गवाही देती हैं कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में इस पृथ्वी पर आए थे और हमारे प्राणों के बदले में अपने प्राण दे दिए। हमारे स्थान पर जहाँ पर हमें बलिदान होना था, जहाँ पर हमें दुख उठाना था, उस स्थान को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। और खुशखबरी ये है कि अब हमें वहाँ से क्रूस पर जाना नहीं पड़ेगा
और हमें वह मृत्यु वह दंड नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। परमेश्वर करे कि आप इन बातों को समझें। और यूहन्ना इस बात को कह रहे हैं कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए गवाही दे रहा हूँ ताकि आप लोग विश्वास कर सकें। तो आज मैं भी जब ये वचन आप लोगों को सुना रहा हूँ तो मेरा कहने का उद्देश्य भी ये है कि इतिहास को जानिए कि देखिए, इतिहास में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने किसी शारीरिक बीमारी के कारण से, किसी दुर्घटना के कारण से, किसी मानवीय प्रकोप के कारण से अपनी जान नहीं दी, बल्कि वह एक वास्तविक और सच्ची और ईश्वर द्वारा ठहराई हुई मृत्यु को प्राप्त हुए। लोग उन्हें अलग अलग प्रकार से मारना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक वो मृत्यु सही और वो मृत्यु को वो प्राप्त हुए जिसका परमेश्वर पिता ने उद्देश्य ठहराया था। तो परमेश्वर करे कि आप इन बातों को समझें कि प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए भेजा गया, मेरे लिए भेजा गया और इस मानव जाति के उद्धार के लिए भेजा गया। और इसलिए भेजा गया है और इसलिए ये बातें लिखी गई है ताकि मैं और आप विश्वास कर सकें। प्रभु करे कि आप यीशु मसीह पर विश्वास लाएं और विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।